नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इस पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, बिल पत्र के पेड़ की? क्यों शिव जी को इतना प्रिय है बिल पत्र? क्यों शिव पर बिल पत्र चढ़ाया जाता है? आखिर इसके पीछे की कथा क्या है? ये सारी जानकारी हम आज आपके बीच में साझा करने वाले हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि जिस तरह से भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय हैं, जिस तरह से गणपति जी को दूर्वा प्रिय हैं, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ को बिल पत्र प्रिय हैं। बिल पत्र को हम बेल भी कहते हैं, बेल पत्र भी कहते हैं, और इनमें कई सारे औषधीय गुण भी हैं, इसलिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। इसके पत्ते महत्वपूर्ण हैं, इसका फल महत्वपूर्ण है, हर चीज इस बेल के पेड़ की महत्वपूर्ण है। आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में स्कंद पुराण में जिक्र आता है। कई पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन आता है कि किस तरह से बेल पत्र के पेड़ की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी के लिए एवं अन्य देवी देवताओं के लिए और शिव गणों के लिए भोजन बना रही थी। जब वो भोजन बना रही थी, उस समय उनके शरीर से पसीना निकलने लगा, उनके ललाट पर पसीना आने लगा, और उस पसीने को पोंछने के लिए उन्होंने अपने हाथ की अंगुलियों से पसीने को पोंछा और उसको झटका, और जो पसीना ललाट पर आ रहा था और अंगुलियों से पोंछकर जब उन्होंने झटका, तो यह पसीना मंदार पर्वत पर गिरा और उन्हीं पसीने की बूंदों से बेल का पेड़ बना। इसलिए बेल के पेड़ को या बेल के पत्तों को शिवजी पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। अब क्योंकि ये बेल पत्र माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ, इसलिए इस पेड़ के हर अंग में माता पार्वती के सभी स्वरूपों का वास होता है, ऐसा हमारा माना जाता है। बेल के पेड़ के जड़ में माता पार्वती की गिरिजा रूप स्वरूप की, तने में माहेश्वरी स्वरूप की, शाखाओं में दक्षिणा स्वरूप की, पत्तियों में पार्वती स्वरूप की, इसी तरह से फल में कात्यायनी स्वरूप की, और इसके फूल में माता के गौरी स्वरूप की उपस्थिति होती है, माता का गौरी स्वरूप होता है। यानी इस बेल के पेड़ के हर चीज, ऐसा माना जाता है कि माता के अलग अलग स्वरूप हैं। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि यह बिल पत्र भगवान शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों आखिर इतना प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। और भगवान भोलेनाथ को जैसा हम जानते हैं कि वो भक्तों की थोड़ी सी प्रार्थना से ही, पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। तो बिल पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और क्यों प्रसन्न होते हैं, इसके 3 कारण आज हम आपके बीच में बताने वाले हैं। सबसे पहला कारण, भगवान शिव को बेलपत्र इसलिए भी चढ़ाया जाता है क्योंकि यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, और माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी भगवान शिव के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं और जल की धारा चढ़ाते हैं तो शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भक्तों को देते हैं। तो एक कारण तो यह रहा कि माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसको चढ़ाया जाता है। बेलपत्र 3 पत्तों के भी हो सकते हैं, 5 पत्तों के भी हो सकते हैं, 7 पत्तों के भी हो सकते हैं। हम इसकी जानकारी अलग किसी वीडियो में देंगे कि किस तरह से बेलपत्र चढ़ाया जाता है और क्या ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कारण, भगवान शिव को बेलपत्र इसलिए भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये बात आती है समुद्र मंथन की कथा के दौरान की। जैसा हम जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था देवों और असुरों के बीच में अमृत की प्राप्ति के लिए। देवों ने भी और असुरों ने भी समुद्र मंथन किया और उसमें 14 तरह के रत्न निकले थे
और उनमें सबसे पहला, उसमें कुछ शुभ भी थे कुछ अशुभ भी थे, उनमें सबसे पहला जो रत्न निकला वो था कालकूट विष। उस कालकूट विष का प्रभाव इतना था कि उससे सारी सृष्टि भी नष्ट हो सकती थी। और उस कालकूट विष को पीने के लिए देवताओं के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं उस कालकूट विष को ग्रहण किया, हलाहल को ग्रहण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। और इसलिए भगवान शिव को हम नीलकंठ भी कहते हैं। उनका कंठ नीला हो गया और उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, उनके शरीर में गर्मी आने लगी, तापमान बढ़ने लगा। और उस तापमान को कम करने के लिए और उसके विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए, बिलपत्र और फिर जल की धारा चढ़ाई, जिससे उनके शरीर को शीतलता मिली। इसलिए भी बिलपत्र बहुत महत्वपूर्ण है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए, कि इसके विष तक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। और भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन में कालकूट विष पीते हैं तो उस विष को कम करने के लिए, उसके और शरीर में जो गर्मी आती है, गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर बिलपत्र चढ़ाया था। इसलिए भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर बिलपत्र चढ़ाया जाता है, इसलिए भी शिव जी के ऊपर बिलपत्र चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात आती है कि भगवान शिव को बिलपत्र इसलिए भी चढ़ाया जाता है कि वैसे हर पेड़ों में माता लक्ष्मी का वास होता है, बिलपत्र में भी, बिल के पेड़ में भी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। और भगवान शिव माता लक्ष्मी को अपनी बहन मानते हैं, इसलिए भी बिलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, शिव की पूजा में चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये कारण थे कि क्यों शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाया जाता है और किस तरह से शिव बिलपत्र की उत्पत्ति हुई। हम आपको आगामी वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि शिव बिलपत्र चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा हिस्सा कब किस तरह से रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मित्रों, हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनकी जानकारी संकलित करके आपके बीच में साझा किया जाए। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आइए हम अपनी पुरातन संस्कृति को जानें, हम अपने सनातन परंपराओं को जानें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।